हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में जो टॉपिक पिछले दिनों शुरू किया था उस टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले दिनों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक को रिवाइज कर लिया था। आइए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन अ सर्कुलर टेबल कवर्ड ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिए हुए है? 32 सेंटीमीटर रेडियस का टेबल कवर है। इसका रेडियस है 32। क्लियर? अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन मिडिल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। अब एक डिजाइन इसमें बनाया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला। क्या चीज वाला? इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला। यहां हमको रेडियस मालूम है, इसका साइड नहीं मालूम है, और इस डिजाइन का एरिया मालूम करना है। कॉस्ट नहीं ना मालूम करना है। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। सीधे एरिया ऑफ डिजाइन आपको फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एरिया ऑफ सर्कल तो हमारा निकल जा रहा है क्योंकि रेडियस हमको 32 दिए हुए हैं। अब बात रही हमको ईच साइड मालूम करने के लिए। क्या चीज मालूम करने के लिए? ईच साइड मालूम करने के लिए यहां पे आप दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना मेथड? दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड ये कि अगर आप इसे बढ़ाते हैं तो यह जो डिवाइड होता है 2:1 में, मतलब ये 32 है तो इधर का ये 16 हो जाएगा। हमारा एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा? 48। 32 प्लस 16 48 एल्टीट्यूड आ जाएगा। उस एल्टीट्यूड की मदद से हम इसका साइड पता कर सकते हैं। जब हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमको ईच साइड पता चल जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हुआ। फर्स्ट मेथड में एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3/2 इंटू 32 सेंटीमीटर, दैट इज 48 सेंटीमीटर। क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया। अब साइड इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड के लिए √3/2, तो उसको रिवर्स कर देंगे। साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/√3 इंटू 48। अब आप अगर इसे काटते हैं तो यह 16√3 हो जाएगा। पूरा काट करके 16 दूनी 32√3 आएगा आपको ईच साइड। किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच साइड 32√3 आएगा। इसको दूसरा मेथड यह होता है कि आप इसे 2:1 के रेशियो में नहीं देख करके आप इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल 30 डिग्री ले लीजिए, क्योंकि पूरा 60 है तो आधा 30 हो जाएगा। ये 60 है, ये 60 है। अब 30 से इन दोनों का रेशियो आप निकाल सकते हैं। किसके लिए? B/H, मतलब cos 30। किसका? cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम इसे OAB और यहां पे हम M ले लेते हैं तो यह हो जाएगा AM/AO। cos 30 का √3/2। cos 30 इज इक्वल टू कितना होता है? √3/2, दैट इज AM/32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे हमारा AM इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू 32, 2 से 16। अब AM इज इक्वल टू 16√3 हो गया। कितना हो गया? 16√3 AM हो गया। तो हमको AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 इंटू 16√3 दैट इज 32√3। आप ऐसे भी निकाल लिया, आप ऐसे भी निकाल लिया। जब ईच साइड पता चल गया और इसका रेडियस पता हो गया तो हमको शेडेड रीजन आसानी से निकल जाएगा। अब हम शेडेड रीजन के लिए सिंपल शेडेड रीजन इज इक्वल टू सर्कल माइनस ट्राइंगल πr² माइनस √3/4 a² करके आप निकाल लीजिए। कोई डाउट? चलिए
अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। आज सिर्फ 3 ही क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है इन फिगर 12.25 ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन नंबर 7 14 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर के चारों कोण से सर्कल काट करके निकाल लिए गए हैं। चारों कोण से सर्कल काट करके निकाल लिए गए हैं। क्लियर? बराबर बराबर with center A, B, C, D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. तो हमको इसके अंदर के बचे हुए shaded region का एरिया बचाना है। मतलब 4 into quadrant shaded region क्या हो जाएगा? ये अगर यहां से यहां तक पूरा 14 है तो यह 7 7 7 7 टच कर रहा है, सब बराबर है, टच कर रहा है। अब यहां पे shaded region इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट। स्क्वायर का हो जाएगा पाई आर, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड 14 इंटू 14 माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, यह इसे कट जाएगा 196 माइनस 154, दैट इज 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शैडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना। अब इस तरह से हमारा 6 हो गया, 7 हो गया। आइए हम एक अपने फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कि ये हमेशा एकदम मोस्ट वांटिंग क्वेश्चन में रहता है और पूछा भी जाता है अक्सर और बेशतर, है ना। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। एक ट्रैक है, यह ट्रैक दिए हुए है, यहां पे सेमी सर्कल है, यहां पे सेमी सर्कल है ना। और इन दोनों के पैरेलल के बीच की दूरी 60 है। कितना दिए हुए है? 60 दिए हुए है। तो इसका रेडियस ये हमारा 30 हो गया। अंदर वाला रेडियस कितना हो गया? 30 हो गया। पैरेलल लाइन सेगमेंट 60 मीटर एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। यहां से यहां तक की लंबाई 106 मीटर दिए हुए है। अब इसमें चौड़ाई अगर 10 मीटर हम जोड़ देते हैं तो यहां से कैपिटल रेडियस जो हमारा हो जाता है 30 + 10 इज इक्वल टू 40 हो जाता है। दैट इज r इज इक्वल टू 40, r इज इक्वल टू 30, l इज इक्वल टू 106, 106। ब्रेथ की अगर बात करेंगे तो ब्रेथ ट्वाइस रेडियस b इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। हमको यहां मालूम क्या करना है? द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अंदर अंदर हो करके यह टोटल कितना लंबा है यह ट्रैक, यह हमको मालूम करना है। फेंस, घेरा। तो यह घेरा मालूम करने के लिए हम यहां पे ये लंबाई और ये लंबाई और ये अर्क और ये अर्क जोड़ देते हैं, है ना। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हो जाएगा कि लेंथ, ये डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इनर एज, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू अर्क। 2 लेंथ है और 2 अर्क है, दैट इज 2 इंटू 106 मीटर प्लस 2 इंटू अर्क। सेमी सर्कल है 1/2 हाफ, है ना। 2 पाई आर, 2 पाई आर, हाफ से हाफ कट गया, दोनों मिलके 2 पाई आर आ गया। दोनों मिलके कितना आ गया? 2 पाई आर। तो 2 इंटू 106, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हमारा हो जाता है 212 मीटर
प्लस ये 2 इंटू 22/7 इंटू 30। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाता है 7 दूनी 14, 7 इकाई 7 और एक 8, 7 दूनी 14 प्लस 22 दूनी 44, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और एक 13/7 मीटर। इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 4, 2 और 8 10 के 0 हासिल, 1, 3 और 4 7, 3 और 4 8 तो 10, 3 4 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2804/7, 7 चौका 28, 400 होल 4/7 मीटर। ये हमारा हो जाता है इनर एज, डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज, ट्रैक का डिस्टेंस, लंबाई। फिर कह रहा है एरिया ऑफ ट्रैक। अगर हमको एरिया ऑफ ट्रैक मालूम करना हो तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर रीजन हो गया 10 मीटर चौड़ा और 106 मीटर लंबा। यहाँ पे एक और हो गया 10 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में, तो यह एक हमारा सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा। हम पूरे को जोड़ देंगे तो यह हमारा एरिया ऑफ ट्रैक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू रिंग, हाफ रिंग। क्या? हाफ रिंग। अब 2 इंटू रेक्टेंगल जो हमारा होता है, यह 2 इंटू लेंथ हो जाएगा 106 इंटू ब्रेथ 10 प्लस 2 इंटू सेमी सर्कुलर रिंग। एरिया ऑफ रिंग जो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर इंटू एच, तो 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया, 2 से 2 कट गया। अब यहां पे 106 दूना 212 पे 1 0 प्लस यहां पे 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब 2120 प्लस 22/7 इंटू 4 चौका 1600 माइनस 900। 2120 प्लस 22/7 इंटू 700, 7 से 100 टाइम्स में कट जाएगा। 2120 प्लस 2200, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20, 2 और 1 3 और ये 2 और 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रैक हो जाता है। इसे नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8। इसी तरह अगले रोज हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, लाइक नहीं हो पा रहा है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके, है ना। थैंक यू वेरी मच।